अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। इंशाल्लाह सेहत सलामत हो आप लोग। तो बच्चों, आप लोगों का आज का क्लास है, ये क्लास 4 का सब्जेक्ट साइंस है और हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और आज पेज नंबर 103 पर है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ तक एक्टिविटी हमने कल किया हुआ है तो नीचे से पढ़ेंगे। तो इन द अबव एक्टिविटी वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंस व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास सरफेस। हमने ऊपर की एक्टिविटी में देखा, जो हवा में प्रेजेंट होता है वाटर वेपर, वो जब ठंडा सरफेस मिलता है किसी भी चीज़ पे तो वो उस पर जमा हो जाता है। द कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे एक ग्लास रखा था हमने, उसमें बर्फ़ डाले थे, तो हमने देखा कि जो पानी के ड्रॉपलेट्स है वो इस ग्लास के बाहर आकर जमा हो गया। तो वी कैन सी द कंडेंस वाटर वेपर इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। तो वाटर वेपर कंडेंस हम बहुत सारे और फॉर्म्स में भी देख सकते हैं, सिर्फ इस ग्लास के बाहर नहीं, और भी बहुत सारे फॉर्म्स में देख सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दो दीज फॉर्म्स। चलो इन फॉर्म्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहला तो रेन है, ये भी कंडेंसेशन की वजह से होता है। तो द वाटर वेपर कंडेंस एंड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन इन द फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ये वाटर वेपर है जो ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और उसके बाद फिर से नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं वाटर के फॉर्म में। तो ड्यू ड्रॉप भी होता है। ड्यू ड्रॉप हमने कहा था, जो सुबह सुबह हम जब खेतों में जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है ग्रास पे, वो ड्यू ड्रॉप है। ऑन कोल्ड मॉर्निंग वाटर वेपर कंडेंस इन ऑन सरफेस ऑफ प्लांट्स लीव्स इन ग्रास इन द फॉर्म ऑफ ड्यू ड्रॉप। सुबह सुबह जब ठंडी सुबह हम इस मौसम में अगर आप कहीं खेत पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ग्रास पे, प्लांट्स पे, पत्तों पे आपको छोटे छोटे, यानी कि फॉर एग्जांपल ये अगर पत्ता है तो इस पे छोटे छोटे पानी जमा होंगे। ये क्या है, ये कंडेंसेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है वो इन पर जमा हो गया है। तो फॉग भी एक कंडेंसेशन की वजह से होता है। इन विंटर वाटर वेपर कंडेंस ऑन द डस्ट पार्टिकल्स क्लोज टू द ग्राउंड एंड फॉर्म्स फॉग। ये विंटर में होता है, आमतौर पर हमारे यहाँ नहीं होता, नीचे नहीं आता, लेकिन यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा फॉग देखने को मिलता है, क्योंकि विंटर में वाटर वेपर्स जो हवा में होता है वो डस्ट पार्टिकल्स पे, जो धूल मिट्टी होती है, उन पर जम जाते हैं और फॉग बन जाते हैं। तो फ्रोस्ट क्या है, ऑन वेरी कोल्ड नाइट, बहुत ज़्यादा ठंडा जब होता है वाटर वेपर फ्रीज ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठंडे चीज़ों पर। फॉर एग्जांपल अगर कहीं जगह पे टीन का आपने कुछ रखा हुआ है, वो बिल्कुल उसके बाहर बिल्कुल फ्रोज हुआ होता है, फिलहाल हालांकि आपने उस पर कोई पानी नहीं डाला होता है, फिर भी उस पर बर्फ़ जैसा जमा होता है, वो फ्रोजिंग की वजह से होता है। आइस क्रिस्टल्स दिस इज कॉल्ड फ्रोज, इसी को फ्रोज कहते हैं। स्नो भी किस वजह से होता है, कंडेंसेशन की वजह से। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज एंड फॉर्म स्नो, बहुत ठंडी जगहों में वाटर वेपर फ्रीज हो जाता है और वो बर्फ़ बन जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से वाटर वेपर बर्फ़ बन जाते हैं और बारिश के अलावा बर्फ़ की शक्ल में ये नीचे आते हैं। तो यहाँ तक आज क्लास रखते हैं बच्चों।